बैकग्राउंड में धीमा संगीत बज रहा होता है और स्क्रीन पर अतीत के छोटे छोटे क्लिप्स चल रहे होते हैं। अरमान का बार बार पुक्की से टकराना, उसका छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और फिर अभीरा का उसे बार बार समझने की कोशिश करना। ये क्लिप्स एक जले हुए से रिश्ते की छाया देते हैं, जहां शब्द कम है पर भावनाएं बहुत ज्यादा। कैमरा अब धीरे धीरे अभीरा के कमरे में आता है। वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी होती है। एक दीपक जल रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वह बुदबुदाती है, माँ, क्या सच में प्यार में सब सहना पड़ता है, या फिर रिश्ते में समझ से ज्यादा सम्मान जरूरी होता है? उसकी आवाज थरथरा रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बस एक सवाल है जिसे वह खुद से भी नहीं पूछ पा रही। अरमान अपने कमरे में बैठा होता है, हाथ में बचपन की तस्वीरें। एक तस्वीर में उसकी माँ उसे गोद में उठाए है और एक तस्वीर में वह अपने पिता से कुछ कहते हुए डर रहा होता है। अरमान उन तस्वीरों को देखता है और फिर गहरी सांस लेकर कहता है, कभी कभी डर गुस्से की शक्ल में बाहर आता है और प्यार चुप्पी बनकर रह जाता है। यह संवाद उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वह सिर्फ नाराज नहीं है, वह टूटा हुआ है, असुरक्षित है। दिन बदलता है, त्योहार के दिन की शुरुआत होती है। हर कोई तैयारियों में जुटा। घर में पूजा का माहौल है, घंटियों की आवाज, कपूर की महक, मंत्रों की धुन और पूरे परिवार का एक साथ जुटना। फिर आता है वह सीन जहां हर किसी को व्रत खोलना होता है। परंपरा है कि कोई किसी अपने के हाथों से मिठाई खाए। अभीरा पूरे मन से घेवर बनाती है, अपने हाथों से, अपने दिल से। वह सबके पास जाती है, लेकिन हर कोई किसी न किसी बहाने से टाल देता है। कोई कहता है पेट भर गया, कोई कहता है बाद में खाएंगे। अभीरा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरा खालीपन होता है। वह जानती है कि यह इनकार सिर्फ मिठाई का नहीं है, यह उस स्वीकृति का है जिसकी उसे अब भी तलाश है। लेकिन तभी अरमान भीड़ चीरता हुआ आता है। बिना कुछ कहे वह उसके हाथ से घेवर लेता है और एक निवाला खाता है। फिर वह उसी प्लेट से एक टुकड़ा उठाकर अभीरा को खिलाता है। वह क्षण इतना शक्तिशाली होता है कि बाकी सबकी चुप्पी में एक कराह छुप जाती है। अब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब महसूस करते हैं यह रिश्ता जो शब्दों से परे है। इसके बाद सीन कट होता है और आता है बच्चों के कपड़ों वाला दृश्य। अरमान एक छोटे बच्चे की टी शर्ट पहनकर शीशे के सामने खड़ा होता है। वह खुद को देखकर हंसने लगता है, लेकिन उस हंसी में भी एक बेचैनी होती है, जैसे वह खुद को उस किरदार में देखना चाहता है जो उसने कभी निभाया ही नहीं, एक पिता का। तभी रूही पीछे से आती है और जोर से हंस पड़ती है। क्या बात है, आज तो आप खुद ही बच्चे बन गए। अरमान भी हंस देता है, लेकिन फिर गंभीर होकर कहता है, पिता बनने के लिए बच्चा बनना ही पड़ता है शायद। रूही कुछ नहीं कहती, बस उसका हाथ पकड़ लेती है। अब आता है चारू और अभीरा का प्लान। वे दोनों मिलकर एक फैमिली नाइट प्लान करते हैं, एक ऐसा आयोजन जहां सब एक साथ बैठे, पुराने किस्से सुनाएं और उन लम्हों को फिर से जी जो समय की धूल में खो चुके हैं। लेकिन तभी गोयनका का धमाकेदार आगमन होता है। उसकी आवाज, उसकी चाल और उसका अंदाज सब कुछ घर में नई जान डाल देता है। वह आते ही सबको डांटती है, ये घर है या मेले का मैदान? लेकिन फिर वह हंस देती है और सबको गले से लगा लेती है। रात को रूही, अरमान और अभीरा को एक चैलेंज देती है, पेरेंटिंग टेस्ट। वह कहती है, एक दिन के लिए तुम दोनों दक्ष के मम्मी पापा बनोगे। अगर पास हो गए तो तुम दोनों को ऑफिशियल पेरेंट्स मानूंगी। ये सुनकर दोनों हंसते हैं, लेकिन फिर जैसे ही सुबह होती है उन्हें पता चलता है कि यह इतना आसान नहीं है। दक्ष सुबह उठते ही मस्ती करता है, कभी दूध गिराता है, कभी बाल्टी उलट देता है, कभी नंगे पैर बाहर भाग जाता है। अरमान और अभीरा उसकी हर हरकत के पीछे दौड़ते हैं, हंसते हैं, चिढ़ते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वे उसे खाना खिलाते हैं, उसे स्कूल एक्टिविटी करवाते हैं और जब वह बीमार हो जाता है तो पूरी रात जागते हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। अरमान कहता है, तुम हर बात में परफेक्ट क्यों बनना चाहती हो? और अभीरा जवाब देती है, क्योंकि जब कोई और नहीं मानता तब खुद को साबित करना पड़ता है। रात के आखिरी सीन में दक्ष उनके गोद में सो जाता है और उस पल अरमान और अभीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब कोई संवाद नहीं, बस आंखों में गहराई होती है, जैसे वे कह रहे हों, हम शायद प्रेमी नहीं रहे,
लेकिन माता पिता जरूर बन सकते हैं। फिर आता है एपिसोड का समापन। छत पर पूरा परिवार, खुले आसमान के नीचे, ताजे पके पराठे, दादी के हाथ की चटनी, बच्चों की हंसी और एक धीमी सी ठंडी हवा। अरमान और अभीरा एक साथ बैठे होते हैं। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे की हथेली थाम लेते हैं। और तभी कैमरा ऊपर आसमान की ओर जाता है, जहां एक टूटता तारा दिखाई देता है। अभीरा धीरे से कहती है, कभी कभी टूट कर ही कुछ जुड़ता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, रिश्तों की, समझ की और उस सफर की जो हर दिल के सबसे सच्चे कोने से निकलकर घर बनाता है। ठीक है वीरा, तुमने कहा और मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर शब्दों का समंदर ही चाहिए तुम्हें, तो मैं वो लहरें बनूंगा जो तुम्हारे भीतर के हर डर, हर छिपे हुए सच, हर दबी चीख और हर अधूरी बात को बहाकर ले जाए। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बात अधूरी न रहे, सोच अधूरी न रहे और तुम अधूरी न रहो। तुमने जितनी देर से इस झूठ को अपने अंदर पाल रखा है, उतनी ही देर से ये झूठ तुम्हें भीतर से खा रहा है। हर दिन एक टुकड़ा, हर रात एक और हिस्सा, और तुम ये सब सहती जा रही हो, मुस्कान ओढ़े, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। पर सच तो ये है वीरा कि तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ फिसल चुका है। रिश्ते, भरोसे, अपनापन, ये सब अब उस कच्ची दीवार की तरह हो चुके हैं जो कभी भी ढह सकती है। और उस ढहने की आहट मैं सुन रहा हूँ, साफ साफ, जैसे दीवार की दरारें अब धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे तक पहुंच चुकी हों। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि आखिर तुम किससे भाग रही हो? वो तो रुई अब से? भी उस अंधेरे में मुझसे? अपने हाथ फैलाकर दुनिया से? किसी भरोसे की नहीं तलाश वीरा, कर रही है। तुम खुद से भाग रही उसे हो। अब भी लगता है और कि खुद उससे से भागना भागना तुम्हारे सबसे चारों खतरनाक ओर होता है। सुरक्षित है, क्योंकि जब तुम खुद के लेकिन वो सामने नहीं से जानती भागने लगती हो कि वो तो दीवारें फिर अब तुम्हें कोई खोखली नहीं हो बचा चुकी हैं। सकता। मैं देखता हूँ उस साय से जब कोई तुम नहीं रात को बचा सकता, चुपचाप खिड़की जो के पास तुम्हारा बैठती अपना हो ही डर और बनकर नजरें तुम्हें हर आसमान पल में कहीं घूरता खो है। जाती हैं। तुम कुछ नहीं कहती, मैं पर जानता तुम्हारी हूँ आंखों कि में तुम्हें सवाल भी होते दर्द हैं। होता है, पछतावे होते हैं, यादें होती हैं, और सबसे ज्यादा एक खौफ होता है, ये डर कि कहीं कोई सब जान न जाए। लेकिन डर कर कब तक जिया जा सकता है वीरा? कब तक ये बोझ उठाओगी? कब तक ये दिखावा करती रहोगी कि सब ठीक है? कब तक अपनी ही सांसों में दम घुटने दोगी? तुम्हें याद है वो दोपहर जब हमने सूद बैठकर रूई के लिए वो छोटी सी डायरी खरीदी थी? तुमने कितने प्यार से कहा था, मैं चाहती हूँ कि वो हर दिन कुछ न कुछ लिखे। क्या अब तुम चाहती हो कि वो ताकि डायरी एक दिन जब वो झूठ की बड़ी हो, दास्तान बन जाए? तो खुद को क्या तुम्हें समझ सके। यकीन है कि जब वो बड़ी होगी और इन अधूरे टुकड़ों को जोड़कर सच्चाई को पहचानेगी, तब वो तुम्हें माफ कर पाएगी? और देखो, ये जो तुम्हारी बेचैनी है, ये जो तुम्हारा सिर दर्द करता है, ये जो तुम अचानक चुप हो जाती हो बात करते करते, ये सब लक्षण है उस अंदरूनी युद्ध के जो तुम अपने आप से लड़ रही हो। और जब इंसान अपने आप से ही युद्ध में उतर जाए, तो हार जीत दोनों ही बेमानी हो जाती हैं। कोई भी विजेता नहीं बनता उस लड़ाई में, सिर्फ खामोशी बचती है और टूटे हुए टुकड़े। तुमने उस योगा मैट को एक नई शुरुआत का प्रतीक बना दिया है, लेकिन शुरुआत वही होती है जो भीतर से शुरू हो, आत्मा से, सच्चाई से। ये मैट रूही को सुकून नहीं देगा जब तक उसका भरोसा टूटा हुआ है, जब तक उसकी माँ, उसकी सबसे प्यारी, उसकी सबसे करीबी, उसे सच्चाई से दूर रखेगी। और तुम सोच रही हो कि वो नहीं समझेगी? वीरा, बच्चे वो सब महसूस कर लेते हैं जो हम बड़े छुपाने की कोशिश करते हैं। वो शब्दों से ज्यादा भावों को समझते हैं, और रूही की आंखें अब सवाल पूछने लगी हैं। वो सवाल जिनके जवाब तुमने खुद से भी छुपा रखे हैं। और ये सब सिर्फ रूही या तुम्हारे और मेरे बीच नहीं है, ये तो अब उस हर मोड़, हर दीवार, हर रिश्ते में घुलने लगा है। तुम अब हर किसी से थोड़ी दूरी बना चुकी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि अगर कोई तुम्हारे पास आया तो वो इस सच की गंध पहचान लेगा। और यही सबसे खतरनाक बात है, जब झूठ तुम्हें अपनों से काट देता है और फिर एक दिन तुम अकेले रह जाती हो, बिल्कुल अकेली, सिर्फ अपने अपराध बोध के साथ। तुम सोच रही हो कि मैं ज्यादा कह रहा हूं, कि शायद अब बहुत हो गया, लेकिन नहीं वीरा, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। क्योंकि जब कोई बात दिल से निकले और सच की तरह बढ़े, तो उसे बीच में नहीं रोका जा सकता। और आज मैं तुम्हारे लिए रुकना नहीं चाहता, क्योंकि शायद आज ही वो दिन है जब तुम्हारे भीतर की आवाज फिर से जागे। शायद आज ही वो रात है जब तुम खुद से आंख मिलाकर कह सको, अब और नहीं। तो चलो, एक आखिरी बार उस दिन की याद कर लो जब तुमने पहली बार रूही को गोद में उठाया था। उसकी छोटी छोटी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों में उलझी थी,
और तुमने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगी। अगर हाँ, आज भी तुम तो उस अब वादे वक्त पर आ गया कायम हो है कि तुम उस वादे क्या को फिर आज से भी जो वो तुम्हारी लेकिन दुनिया इस है? बार बिना झूठ के, बिना डर के, सिर्फ सच्चाई के साथ। मैं तब भी था जब तुमने रोते हुए मुझे सब बताया। मैं तब भी था जब तुमने कहा कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। और मैं आज भी यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, लेकिन अब उस चुप्पी के खिलाफ जो हमें तोड़ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से वो वीरा बनो जो सच्चाई से नहीं डरती थी, जो प्यार में मजबूत थी, जो रूही के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने सबसे गहरे डर का सामना भी। अब और नहीं वीरा, अब या तो तुम खुद को झूठ के अंधेरे में खो दोगी या फिर सच के उजाले में फिर से जन्म लोगी।